दोस्तों भगोड़ी यहाँ से क्यों नहीं जाती है? क्यों नहीं जाती है? आखिर कारण क्या है? इतना हो हल्ला, इतना गाली गलौज, इतना बेइज्जती खाने के बाद भी ये भगोड़ी यहाँ से टलती क्यों नहीं है? क्या आपको पता है? ये जो मोहतरमा है यहाँ पर कुंडी मार करके क्यों बैठी हुई है और यहाँ पर क्यों आई प्री प्लानिंग? इसका कुछ भी मकसद हो सकता है, लेकिन एक मकसद तो साफ साफ यहाँ पर समझ में आता है। अभी जो भी चीज़ गलत मकसद होंगे वो तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है। एजेंसियाँ लगी हुई हैं या लगी हुई नहीं है ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो पक्का हम बोल सकते हैं कि इसका जो पाकिस्तान में जो चीज़ को नहीं मिलता था वो चीज़ इसको यहाँ मिलता है। और वो है क्या पता है आपको? भर भर के यहाँ पर लोगों का अटेंशन मतलब समझते हैं? जब ये एकदम सिंपल वीडियो बनाती है उसका व्यूज़ कम होता है, ठीक है। जब ये लाइव करती थी 200-300 लोग रहते थे, लेकिन जब ये गाली गलौज करती, कंट्रोवर्सी क्रिएट करती है, उस समय इसके लाइव में आप देखिएगा मिलियन में चला जाता है, मिलियन बिलियन में चला जाता है। इसका सिर्फ व्यूज़ चला जाता है, सोच सकते हैं। और हम लोग ही इसके सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग भी उसमें शामिल हैं कि इसको इनकम करवाने में हमारा भी हाथ है। हमारे देश का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा हाथ है। हमारी गलती है। हम लोग ही कुछ कंट्रोवर्सी वाली बात करती है तो आँख फाड़ के देखते रहते हैं। जैसे ही मुद्दा ख़त्म हो जाता है तो हम लोग देखना छोड़ देते हैं। इसका व्यूज़ थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसे फिर आग लगाती है, फिर मज मारती है, फिर ये तो जानती है कि यहाँ तो लोग दौड़ के आएंगे मुझे गालियाँ देने के लिए, मुझे देखने के लिए। मुझे उसको क्या फ़र्क पड़ता है? जो भी आप गाली दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, पार हो रहा है, उसको क्या मतलब है? एक आध कमेंट बोल दिया, हाँ देवर जी बस। उसके बाद किसी को बोल देगी निकलो फुटो यहाँ से, फुटो, बस। उसका वीडियो आप देखिएगा, उसका जब लाइव चलता है कितने सारे लोग भर भर के एकदम इतना स्पीड में चलता है उसका कमेंट कि कोई उसको पढ़ भी नहीं सकता, लेकिन रोक करके एक आध कमेंट पढ़ लेती है बस। और यहाँ के लोग पागलों की तरफ उसके पीछे भाई उसका इनकम का जरिया कोई नहीं, हम लोग हैं। और हमारे देश की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश में है, इसलिए हमारे देश में टपक पड़ते हैं ये लोग। और यहाँ पर बस आप तो जानते ही हैं कि ऐसे जिसका दो पत्नी होगा, जिसका लाइफ में कंट्रोवर्सी होगा, जिसका जीवन एकदम बेकार होगा, एकदम नकारात्मक होगा, इन लोगों को स्टार बनाने में हमारा ही हाथ होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग इन लोगों को देखते हैं। एक कम उम्र का लड़का एक बुढ़ी औरत को लेकर के भाग जाता है, एक लंगड़ी को लेकर भाग जाता है। अभी हाल फिलहाल में एक बुढ़ी औरत 41 साल की है, 15 साल का जो लड़का है उसके साथ भाग के आ गई है। अभी वेस्ट बंगाल में आ गई है, अभी राजस्थान में आ गई है, कहाँ नहीं सुनिएगा। और ये भूखे नंगे लोग हैं, आ जाते हैं यहाँ पर। वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना, अपनी हवस को मिटाने के लिए, अपने जो पैसे की हवस है, जो अपना ऐशो आराम की हवस है, उसको पूरा करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। तो ये क्यों नहीं कर सकते? इतना सारा गाली क्यों नहीं खा सकते? खा सकते हैं ना, बिल्कुल खा सकते हैं, उनको ज़रूरत है भाई। और हमारे देश का लोग अगर भूखा नंगा भी है ना, तो उसको लालच नहीं है कि वो गलत काम करे, वो किसी भी गलत एक्टिविटी में शामिल हो। उसको एक गाली आप दोगे ना तो वो हट जाएगा, बाप रे इतना बड़ा गाली पड़ता है, मैं ये सब नहीं करता, मैं ये नहीं करूँगा। बहुत अपने आप को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, इसलिए उनको हमारे देश के लोगों को ना इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग होते हैं, एक आध लोग, जिनको गाली वाली पड़ता है, तो जैसे कि आप देखे होंगे सोनी मोनी चैनल, या फिर एक सीता देवी का है जो कि पूर्वांचल की ही, ये लोग बहुत ज़्यादा इसी तरह का जो आते थे साड़ी उठाने वाला वीडियो बनाते थे, तो ये लोग फेमस हो गए। उसके बाद ये लोग हरकत करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं, अपने पति को मारना, अपने पति को लड़ाई झगड़ा ये सब दिखाते हैं। लेकिन जो होता था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो गंदी वाली हरकतें होती थी ना, वो अब कंट्रोल हो गया। एक औरत का तो चैनल ही उड़ गया। कुछ लोग हैं, ज़्यादा लोग नहीं हैं। और हमारे देश में देखिएगा बहुत सारी लोगों का, महिलाओं का चैनल देखिएगा जो खाना पीना बनाती है, घूमने जाती है, घर का ब्लॉग बनाती है, सिंपल चीज़ें, जिनका वायरल हो या ना हो उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपना टाइम पास करती हैं।
अभी एक दीदी ने बताया कि इसके एक चैनल से, सिर्फ एक चैनल से $17,000, $17,000 सोच सकते हैं। तो और इसके तो बहुत सारे चैनल्स हैं, और इसका पूरा रबूपुरा में जो है ये बहुत सारे चैनल्स हैं। तो रबूपुरा के लोग इसलिए इस पर आवाज़ भी नहीं उठाते हैं, और आवाज़ नहीं उठाते हैं तो इसका मतलब सोच सकते हैं उनका साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है एक तरह से। तो साइलेंट सपोर्ट मिल रहा है तो वे लोग अपना कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, और उनको भी कुछ फ़ायदा हो रहा है। इसलिए लोग चमचे बनने में भी अपने आप को समझते होंगे कि बहुत बड़ी शान है। तो इसी तरह से क्या बोलते हैं इसको, तो लॉट ऑफ मनी, और इसको खर्चा भी नहीं करती है, पता है आपको। ये देवरोस मंगवाती है, साड़ी मंगवाती है, कपड़े मंगवाती है, बैग मंगवाती है। इसके है चाटे चपाटे वे लोग भेज देते हैं, इसको खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। हो सकता है कोई राशन भी पहुंचा देता होगा, मेरे घर में राशन नहीं, राशन भेज हो सके इसके घर में कोई टॉयलेट भी साफ़ करने वाला भी आ जाता होगा। अरे यार सीमा भाभी का टॉयलेट है, वाह कितना मस्त सेंट मारता होगा जा रहे साफ़ करने के लिए। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे। एक मेरे चैनल पे आता है एक बूटा सिंह लेडीज़ टेलर है, वो इसके घर में मुझे बताया था कि मैं उसके घर में जाता हूँ टॉयलेट साफ़ करने के लिए, क्योंकि मुझे सीमा भाभी का जो पीला वाला है ना बहुत अच्छा सेंट देता है, और उसको साफ़ करने में मुझे अपना शान महसूस होता है। तो ये बूटा सिंह जी वहाँ जाते हैं साफ़ करने के लिए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं इसको सपोर्ट करने के लिए, है ना बूटा सिंह जी, सही बोले ना। आपकी तारीफ़ कर रहे हैं बूटा सिंह जी। अभी आप मेरे वीडियोस पर आएंगे, मुझे पता है आप आएंगे, आपका वेलकम है, आप ज़रूर आइए। हाँ लेकिन हम तो आपको इतना बड़ा क्या बोलते हैं, हम तो आपका तारीफ़ ही कर रहे हैं, आपको फेमस ही कर रहे हैं। तो जैसा जैसा आप कमेंट करते हैं वैसा करते रहिए, ताकि आपका नाम एकदम आते रहेगा, ठीक है। हम हमेशा लेते रहेंगे आपका नाम, जितने भी लोगों के पास मेरा वीडियो जाएगा उन लोगों के पास आपका तारीफ़ होगा, ठीक है दोस्तों। हाँ तो मैं कहा था, तो मैं ये कह रहा था ना कि इसीलिए इसको इतना ज़्यादा ये मिल रहा है, इसीलिए ये यहाँ से जाना नहीं चाहती है। इसका एक कारण तो ये भी है, ठीक है। इसको बहुत सारा पैसा मिलता है, और इस पैसे से लोगों का मुंह बंद करने के लिए काफ़ी होता है। इसीलिए इसके खिलाफ जो वकील होते हैं, इसके सपोर्ट में जो मोमिन सर काम करते हैं, उसमें काम खराब करने के लिए आ जाते हैं बीच बीच में। तो मोमिन सर तो तगड़ा वाला वार करते हैं, तो ये लोग फिर साइड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट में तो बने रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बने रहते। वही लोग पावर देते रहते हैं, और रास्ता बताने वाले वही लोग होते हैं। हमारे देश की जो कमजोरियां हैं वही बताने वाले होते हैं। तो इतने सारे सपोर्ट हैं और इतना सारा लॉट ऑफ मनी है, तो यहाँ पर कौन रहना नहीं चाहेगा। हमारे देश में तो सोचिए सोने की चिड़िया है, यहाँ की आबादी भी एक सोने की चिड़िया ही है। सोच लीजिए, अभी दुनिया में सबसे अभी आगे है हमारी आबादी। तो इतनी सारी आबादी अगर इसके पीछे अगर 1% भी चली जाए तो क्या कहने। जैसे ये कहती है 16 लाख मेरे पास सब्सक्राइबर है, 1-1 लाख देंगे तो 1.5 लाख रुपये हो जाएगा। 1.5 लाख किसी भी परिवार को बहुत अच्छे से चलाने के लिए काफ़ी होता है। तो इसके पास तो कितने 16 लाख कितने आते होंगे, ऐसे ही आते होंगे फ्री पॉकेट में। तो क्या दिक्कत है, जेल जाएगी। अरे तब तक ऐस वाली ज़िंदगी तो गुजार ले, और इतना सारा पैसा हो जाएगा, किस दिन काम आएगा वो। सब जगह पर मुँह बंद कर देगी। टेबल के नीचे पैसा जाएगा, ख़त्म कहानी, कुछ नहीं होने वाला है। सर जितना भी कोशिश कर ले, सब सर अपना ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आगे के लोग बिकेंगे नहीं। बिकता है जितना बड़ा खरीदार होता है ना, बिकने वाला भी हाजिर होता है। इसलिए कुछ नहीं हो सकता इसका, ये आराम से रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आवाज़ उठाते रहे, हमारा गला दर्द होते रहे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रखते हैं, हमारे यहाँ लाइन नहीं है तो देखते हैं, अपलोड होने में बहुत टाइम लगेगा दोस्तों। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।